हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा अपडेट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। और वो ये है बच्चों की जो हमारी सीरीज आ रही है यूट्यूब पे, जहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम जो 3-4 लेक्चर्स आप देखोगे ना, तो वो पुराने लैपटॉप से शूट हुए थे। तो जब वीडियो स्टार्ट होगा उसमें जो डे आ रहा होगा ना, वो गलत हो सकता है। तो हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जो थंबनेल पे जो टॉपिक आ रहा है ना, वो उसी वीडियो को रिगार्डिंग है। तो बस आप जिस ऑर्डर में वीडियोज आ रही है ना, आप उसको देखते जाएं। स्टार्टिंग के 15-20 सेकंड में जो डे लिखा होगा बोर्ड पे, आप उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो बस सीरीज में फॉलो करते जाओ जो वीडियोस जिस ऑर्डर में प्लेलिस्ट में आ रही है। एंड बिलीव मी, आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही शानदार तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, गुडविल और जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें ये सारी चीजें करेक्ट हो चुकी हैं। उसमें आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। हम्बल रिक्वेस्ट, तो बस इस 3-4 एरर को आप इग्नोर करना आने वाली वीडियोस में, और जिस ऑर्डर में वीडियोस आ रही हैं उसको देखते जाइए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं पार्टनरशिप फर्म के। अब अगर मैं बोलूं कि सर ये टॉपिक कितना बचा है, क्योंकि सर हमारी ऑलरेडी इतनी सारी क्लासेस इस पे आप लगा चुके हो। तो बच्चों देखो, पहली बात तो ये चैप्टर है फंडामेंटल्स, तो इसमें हमेशा ही क्या होता है ना, थोड़ी क्लासेस ज्यादा लगती हैं, क्योंकि ये आपकी फंडामेंटल क्या है, ये आपका बेस है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। चलो सर, अब आते हैं मुद्दे पे। कितनी क्लासेस अब हमारी और बची हैं सर इसमें? तो बच्चों मैं बता दूं कि मोटा माटी जो आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें बचे हैं वो 3 ही बचे हैं, ठीक है। हम लोगों का क्या क्या बचा हुआ है सर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स पे, जो इस क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत शानदार तरीके से कवर कर देंगे। उसके बाद सर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं मेरे। उसके बाद है सर पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जिसपे लगभग हमारी एक क्लास कॉन्सेप्ट पे जाएगी और एक क्लास जाएगी हमारी उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। और लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। उसमें भी अगेन एक क्लास रहेगी आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, और दूसरी क्लास रहेगी आपकी क्वेश्चंस की। और लास्ट में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज क्या करने वाला हूं बच्चों, अब तक हमने जितना भी, आई एम एज्यूमिंग कि 12-13 क्लासेस अब हमारी कॉन्सेप्ट्स पे हो जाएंगी। तो एक लेक्चर मैं डेडिकेटेडली रखूंगा, जो कि एक बहुत छोटा लेक्चर होगा, जिसमें इन सारे 12 डेज का एक बहुत ही अच्छा क्रक्स मैं आपको दे दूंगा। तो लास्ट मोमेंट पे जब आपको एग्जाम में रिवाइज करना है, तो आपको वो 12 वीडियोस से ज्यादा काम क्या आएगा, 12 से ज्यादा वीडियोस वो आपको एक लेक्चर काम में आएगा। बट अभी क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से कवर करो और अपने कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम से पहले एकदम मजबूत कर लो। और वो वीडियो कब काम आएगी? जब लास्ट मोमेंट पे आपके एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक होंगे, ठीक है बच्चों। सो आई होप अब आपको आने वाले लेक्चर्स का थोड़ा सा एक गेम प्लान समझ में आया होगा कि हम लोग आगे क्या क्या डिस्कस करेंगे, और इससे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ सर, एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या किया, अपने फंडामेंटल्स को बिल्ड कर लिया है। चलो सर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, विच इज कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब सर, अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया पार्टनरशिप अकाउंटिंग में? सर हमने मेन क्या किया ना, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। बिल्कुल बनाया सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेरा एक नॉमिनल अकाउंट था। सारी इनकम्स को मैंने क्रेडिट साइड में डाल दिया, पार्टनरशिप फर्म के सारे खर्चों को डेबिट साइड पे डाल दिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि सारी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर एक बात बताओ, मान लो 3 पार्टनर्स हैं मेरे, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। वो फर्म के पास जाते हैं। अभी एज्यूम करो कि फर्म और पार्टनर्स अलग अलग एंटिटी है, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और यहां हम लिखते हैं फर्म, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया पार्टनर्स। अब ना पार्टनर्स के दिमाग में एक सवाल आया, मान लो ये फर्म हमारी स्टार्ट हुई थी लगभग 7 महीने पहले, ठीक है, और अब फाइनेंशियल ईयर एंड आ चुका है। अब पार्टनर्स को ये जानना है कि सर हमने ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी ट्रांजैक्शन करी, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उस कैपिटल पे फर्म ने हमें इंटरेस्ट दिया। कुछ पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर पैसा निकाला भी बिजनेस से, ठीक है, और उस पैसे को निकालने पे फर्म को उन्होंने क्या किया, उन ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट पे किया। फर्म ने पार्टनर्स को, कई पार्टनर्स को सैलरी दी, बोनस भी दिया, कमीशन भी दिया, और लास्ट में जो कुछ प्रॉफिट्स बच गए वो भी क्या करा, पार्टनर्स में बांट दिए। अब पार्टनर सोच रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, आज अगर 31 मार्च को मैं अपनी बुक्स क्लोज कर रहा हूं, तो मेरे को कितना पैसा मिलना है या मुझे कितना पैसा देना है, मतलब नेट में मेरा क्या सेटलमेंट बन रहा है। एक बात बताओ, जब आप ट्रिप पे जाते हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आपका दोस्त खर्च कर देता है, कई बार आप कर देते हो, ठीक है, आप एक बजट लेके चलते हो। लास्ट में जब ट्रिप खत्म हो जाता है, आप पूछते हो ना, भाई मेरा हिसाब कर दे, मुझे बता दे कि भाई मेरे को कितना पैसा देना है या मेरी रिकवरी बन रही है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, पार्टनर्स को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि ड्यूरिंग द ईयर जो जो भी ट्रांजैक्शंस हुई, उसके बाद जब मैं ईयर एंड पे आया तो उनका क्या क्रेडिट बैलेंस बनता है या डेबिट बैलेंस बनता है। अब सर ये क्रेडिट और डेबिट बैलेंस क्या है सर? मुद्दा यही है कि क्या उन्हें पार्टनरशिप फर्म से पैसा लेना है या पार्टनरशिप फर्म को पैसा देना है। तो बच्चों, कैपिटल अकाउंट को बनाने का सोली एक ही पर्पस है, ये जानना कि हमारा पार्टनर्स का ईयर एंड में क्या बैलेंस बच रहा है, ठीक है।
आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा कि हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते क्यों हैं, ठीक है। अब जब हमने ये समझ लिया कि ये कैपिटल अकाउंट हम बनाते क्यों हैं, अब सर आप ये भी समझा दो कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है सर, अभी समझा देते हैं। सो इसमें मैं एक छोटी सी चीज लिख देता हूं, एक मंत्र आप याद रखो। अब सर नोट, वाई कैपिटल account is prepared to know the year end balances of each partner। अब सर ये तो हमने समझ लिया। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखता हूं, ठीक है, इससे ना चीजें बच्चों को याद रहती हैं। क्या मुझे फर्म से, अब ये क्या मुझे कौन सोच रहा है सर, तीनों पार्टनर सोच रहे हैं, क्या मुझे फर्म से पैसा नंबर ए लेना है या देना है, राइट। ये सवाल आया पार्टनर्स के मन में कि मेरे को ईयर एंड में जब मैं अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं पार्टनरशिप फर्म के, तो मेरे को क्या फर्म को पैसा देना है या लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम अकाउंट्स किसके पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, पर्सपेक्टिव है सर फर्म का, ठीक है ना। और फर्म भी ये जानने में इच्छुक है कि भैया मेरे को रिकवरी करनी है पार्टनर से या मेरे को पार्टनर्स को और पैसा प्रोवाइड करना है। अब सर दूसरी चीज मेरे को एक बात बताओ, चलो ये तो बात हुई बनाने की कि क्यों बनता है। अब एलिस वाला रूल अगर आपको याद है तो एलिस वाले रूल में कैपिटल जब जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है सर, और जब जब कैपिटल घटेगी वो डेबिट होगी, ठीक है। आई होप आपको एलिस वाला रूल याद होगा बच्चों, ठीक है। तो सर याद रखने वाली बात ये है एलिस रूल के हिसाब से, जो कि जर्नल एंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब जब जो जो ट्रांजैक्शंस पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाएंगी उस टाइम पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। और जो जो भी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कम कर देंगी वहां पर क्या होगा सर, वहां पर हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप फटाफट से चलो मेरे को बताओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साइड लेफ्ट साइड पे जितनी भी ट्रांजैक्शन आती है, लेफ्ट साइड पे क्या आती है सर, खर्चे आते हैं, ठीक है। और ये खर्चे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सर, वो खर्चे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चीज जो फर्म के लिए खर्चा है तो पार्टनर के लिए क्या हुआ बच्चों, इनवर्स रिलेशन, पार्टनर के लिए इनकम हुई, राइट। तो जो जो भी खर्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आ रहे हैं जो फर्म का खर्चा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो सारी चीजें पार्टनर के लिए इनकम है। इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो चीजें मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगी, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर। सिमिलरली वो चीजें जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आ रही हैं, उससे क्या होगा, फर्म को पैसा मिलेगा, फर्म को पैसा मिलेगा यानी कि पार्टनर्स को पैसा देना होगा फर्म को, फर्म की इनकम पार्टनर्स का खर्चा, और पार्टनर्स का खर्चा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां कम हो गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको बताया। अब सर जब मैं डेबिट साइड की बात कर रहा हूं ना, तो डेबिट साइड में आप समझो क्या क्या चीजें हुई सर, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स को देने वाला सैलरी बोनस कमीशन, ठीक है, और पार्टनर्स को देने वाले सारे प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है और पार्टनर की इनकम है। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे होने वाली सारी चीजें, किसी भी टाइप की ड्रॉइंग्स या ड्रॉइंग्स पे जो फर्म इंटरेस्ट कमा रही है, किससे ले रही है, पार्टनर से ही तो ले रही है। तो अगर पार्टनर्स अपनी ड्रॉइंग्स पे फर्म को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि ये फर्म को पैसा देना है पार्टनर्स को, और पार्टनर्स का अगर बैलेंस कम हुआ तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थम्स अप डाल दो कि सर वी गॉट योर पॉइंट, और हमें एलिस वाला रूल भी अब बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो गया, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बच्चों। चलिए सर अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, और फर्दर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो और फोकस करो। सर व्हेन आई से कैपिटल अकाउंट, सो बच्चों कैपिटल अकाउंट ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर मेरा फिक्स्ड और दूसरा होता है मेरा फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। अब फर्दर मोर मैं इन फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग को डिवाइड करता हूं। फिक्स्ड में सर पहला हुआ सर मेरा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हुआ बच्चों करंट अकाउंट,
ऑन दी अदर हैंड व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लक्चुएटिंग, तो यहां पर बच्चों हम एक ही टाइप का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, और इसमें कोई भी हम बाइफरकेट नहीं करते कि कैपिटल और करंट अकाउंट में, ठीक है। ओके सर, समझ में तो आ गया सर, बट अब इनका पर्पस क्या है। हमने, अगर मैं फिक्स्ड की बात कर रहा हूं तो यहां पर हमने दो टाइप के अकाउंट क्यों लिखे हैं, ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में ना आपको साफ साफ दिया होगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स टाइप के हैं या फ्लक्चुएटिंग टाइप के हैं। जब बात आती है फिक्स टाइप की, ठीक है, तो यहां पे दो टाइप के अकाउंट बनते हैं बच्चों, कैपिटल और करंट। अब सर अलग अलग क्यों बना रहे हैं सर, कैपिटल अकाउंट को हम और इन करंट अकाउंट को अलग इसलिए बनाते हैं क्योंकि दोनों को बनाने का पर्पस थोड़ा सा अलग है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सर, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएगी जो मेरे कैपिटल, ठीक है ना, जो मेरे कैपिटल के बैलेंस को क्या करेगी, मेजरली इंपैक्ट करेगी। मेजरली इंपैक्ट का क्या मतलब सर, अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइप की क्या बोलते हैं एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड करी, या कोई भी मैंने ड्राइंग्स करी बट अगेंस्ट कैपिटल करी, सो वो वाली ट्रांजैक्शन जो प्योरली कैपिटल के अगेंस्ट हैं वो जाती है कैपिटल अकाउंट में। सर फिर करंट अकाउंट में क्या आ जाता है सर, करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन जाती हैं जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की आप डेबिट साइड पे देखते हो या क्रेडिट साइड पे देखते हो। उससे भी क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या तो बढ़ेगा या घटेगा, बट वो जितनी भी ट्रांजैक्शन है बच्चों वो डायरेक्टली मेरे कैपिटल को अफेक्ट नहीं कर रही है, वो इनडायरेक्टली मेरे कैपिटल के बैलेंस को कम ज्यादा कर दे रही है। बट एक बात बताओ, अगर मेरा क्वेश्चन कहता है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई स्टार्टेड देयर बिजनेस विद लेट्स से 1 लाख एंड 1 लाख ऑफ कैपिटल, फर्दर ड्यूरिंग द ईयर दे इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ लेट्स से 50,000, तो सर इससे मेरा डायरेक्टली क्या हुआ, मेरा कैपिटल बढ़ गया ना, तो वो सारी चीजें मेरी जाती हैं कैपिटल अकाउंट में। ऑन दी अदर हैंड ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, वेदर इट इज आईओसी और इट इज आईओडी, एनी टाइप ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, वो सारे जाते हैं मेरे करंट अकाउंट में, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो उसमें मेरे सारे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस चले जाते हैं जो पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को कम ज्यादा करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें तो मैंने बाइफरकेट करा, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स को अलग से लिखा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन की सारी पोस्टिंग्स को मैंने करंट अकाउंट में डाला, ठीक है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मैंने सारी चीजें वेदर इट इज रिलेटेड टू कैपिटल और एनी अदर आइटम विच वाज देयर इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन और हम लोग फर्दर कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, वो सारी चीजें मेरी एक ही अकाउंट में चली जाती हैं। अब सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको एज्यूम करना है कि आपके कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है ना, तो आपको दो टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, ध्यान से, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन फिक्स्ड दे रखा है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन को कैसे पोस्ट करना है वो तरीका बिल्कुल सेम है, बट अगर आप क्वेश्चन में फिक्स दिया हुआ है और आप एक ही कैपिटल अकाउंट बना के आ गए तो बच्चों आपके सारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड देने का मतलब एग्जामिनर चाहता है ये टेस्ट करना कि क्या बच्चों को पता है कि कैपिटल अकाउंट इसमें दो टाइप के बनते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन साइलेंट है तो आई एम अगेन रिपीटिंग, अगेन एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एज्यूम कर लेना कि आपके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है और उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब सर फटाफट से ना बनाना सिखा दो, इसको करना कैसे है बिल्कुल बता देता हूं बच्चों, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसमें मैं एक चीज और लिख देता हूं, अभी मत लेना, एक सेकंड रुको, लेट मी राइट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। इसमें क्या क्या आएगा सर, कैपिटल के बैलेंस अगर मैं बोलूं ओपनिंग वाले, ठीक है, किसी भी टाइप का एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है, किसी भी टाइप की ड्राइंग्स, अब सर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, बिजनेस के प्रॉफिट से अगर आप पैसा निकाल के ले गए तो वो करंट अकाउंट में ही पोस्ट होगा, बट किसी भी टाइप की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल सर वो जाएंगी मेरे कैपिटल अकाउंट में। अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये सारी चीजें क्या हैं, फिक्स्ड कैपिटल के अगेंस्ट है, सॉरी, ठीक है बच्चों। और चौथा हुआ बच्चों मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों आया, अरे बच्चों एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा है कि ये सारी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो उस पर देने वाला जो ब्याज होगा वो भी तो इधर ही जाएगा ना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके सर। अब सर करंट अकाउंट में क्या जाएंगी, ऑल द यूजुअल ट्रांजैक्शंस जो आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आती हैं, अदर देन मेंशन्ड ऑन लेफ्ट साइड, एंड व्हेन आई से लेफ्ट साइड आई मीन द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट जो मैंने यहां पे मेंशन किया है, ठीक है। और सर फ्लक्चुएटिंग में क्या जाएगा, अरे सर जब क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग है ना तो ये सारी चीजें, इसमें आप ये मान लो ऑल ट्रांजैक्शंस दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज
कैपिटल बैलेंस, ठीक है। सो आप ये समझ लो कि कैपिटल और करंट अकाउंट को मिला के ही कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। मतलब जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में हम कुछ सेपरेट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, करंट में अलग दिखाते हैं। जब क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग है तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड में हम अलग अलग अकाउंट में दिखा रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग के केस में सारी ट्रांजैक्शन हम लोग एक ही कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। अब लो इसका स्क्रीनशॉट, एक सेकंड रखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं आपके लिए, आई थिंक अब बेटर रहेगा आपके लिए। लो बच्चों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ इस चीज को समझते हैं। सो मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं बच्चों और उनका कैपिटल दिया हुआ है। कब स्टार्ट हुई है पार्टनरशिप? फर्म स्टार्ट हुई है सर 1 अप्रैल 2024 को। ओके सर, नो प्रॉब्लम। नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वाज 2,40,000। पूरे साल के आपके प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में, कितने हैं बच्चों? वो 2,40,000। और नीचे जितनी भी ट्रांजैक्शन दी हुई है अभी हमने क्या किया है, उन नेट प्रॉफिट से उनको एडजस्ट नहीं किया, यानी कि अभी हमें वो ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। द पार्टनरशिप डीड अलाउज अ सैलरी टू सुधीर ऑफ 60,000 पर एनम। सुधीर को मिलेगी सैलरी। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ मुदित एंड सुधीर आर 36,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपको खुद से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, रेट देके और अमाउंट मेंशन किया होता है। जब अमाउंट दिया हुआ है तो क्वेश्चन ही भगवान है, आपको क्वेश्चन वाले अमाउंट्स को ले लेना है। Drawings of the partners of Mudit and Sudhir were 60,000 and 40,000 respectively, and the interest charged on their drawings were 2,000 and 1,000. बेसिकली क्या है, आपको सारी टाइप की ट्रांजैक्शन दी हुई है पीएनएल अप्रोप्रिएशन की। नाउ क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन मुदित एंड सुधीर एंड ऑल्सो प्रिपेयर देयर कैपिटल अकाउंट्स अलॉन्ग विद देयर ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके जी, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और दूसरे केस में व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं है, वो हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो मैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं, और एक बार आप खुद से भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना, एटलीस्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला पार्ट खुद से आप ट्राई करना और फिर मिलाना मेरे वाले सॉल्यूशन से कि आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए सर, ये आ गया आपका प्यारा सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? एक काम करें, इसको थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं अगर मुझसे हो पाए तो। पहली बात, लेट्स सी सर, फटाफट से बताओ नेट प्रॉफिट कितने हैं मेरे साल में? तो बच्चों नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2,40,000। ठीक है बच्चों, ओके सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? बाय आईओडी। अब सर आई होप, अब मैं ये बहुत बार बता चुका हूं, मैं आईओडी को क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूं, बहुत बार एम्फसाइज भी कर चुका हूं। फर्म के लिए ये इनकम है, ठीक है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है। कितना दिया हुआ है सर? 2,000 और 1,000, 2,000 और 1,000। ठीक है सर, ये आया मेरा 2,43,000 यहाँ टोटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है सर? देख के बताओ क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हमें, सॉरी, दिस इज मुदित एंड दिस इज सुधीर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है? ये रहा सर, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ मुदित एंड सुधीर आर 36,000 एंड 12,000। 36,000, 12,000, ये कितना हुआ? ये हुआ बच्चों 48,000। उसके बाद क्या कुछ और भी हमें देना है सर? बिल्कुल देना है। क्या देना है सर? जल्दी से बताओ। सैलरी थी किसी की? हाँ सर, सैलरी देनी है हमें सुधीर को, टू सैलरी। और ये किसकी सैलरी है सर? ये सैलरी है सुधीर की। और कितनी सैलरी है बच्चों? 60,000 पर एनम। 60,000 पर एनम, यानी कि पूरे साल की ही हमें सैलरी दी हुई है। ठीक है, तो प्लीज इसमें कुछ कंफ्यूज मत होना, इंटू 4 या इंटू 12 करने मत लग जाना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और तो मुझे कुछ इसमें नहीं दिख रहा है, तो फटाफट से एक काम करते हैं, अब इनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, अभी शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं एम और एस यहां पे लिख रहा हूं, आप लोगों को एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने हैं। सर क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना, तो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ डिविजिबल प्रॉफिट्स पहले कितने रहे हैं आपके? सर डिविजिबल प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपके 1,35,000। ठीक है, यहां टोटल लगा दो 2,43,000। ये आया सर आपका 2,43,000। ठीक है बच्चों, अब टोटल आया मेरा 1,35,000। 2,43,000 माइनस ये वाले खर्चे 48,000 और 60,000 बचा 1,35,000। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, वी विल एज्यूम कि हम लोगों ने किस में बांटा है? 1:1 में बांट दिया है। ठीक है ना, और कितना आया सर? ये आया 67,500
और 67,500 कितना हुआ ये हुआ सर 1,35,000। अब हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ बच्चों क्लोज, ठीक है। यहां तक कि बोलो मैं 40% जंग मेरी खत्म हो चुकी है, मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लिया है। अब सर अगली जंग क्या स्टार्ट होगी? अगली जंग स्टार्ट होगी बच्चों, अब हमें इनके कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट बनाने तो पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग वाला बना के दिखाता हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी होता है और 90% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन साइलेंट होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया जब क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या एज्यूम करोगे? आप एज्यूम करोगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है और एक ही टाइप का कैपिटल अकाउंट यहां पे बनेगा, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार पीएनएल अप्रोप्रिएशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब हम लोग एक बात बताओ आगे करने क्या वाले हैं सर? सर अगर आप देखो हमें ओपनिंग कैपिटल्स दिए हुए हैं 6 लाख और 2 लाख, ठीक है। एक तो हम लोग वो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पार्टनर्स को ये जानना है और फर्म को भी ये जानना है कि ईयर एंड पे क्या सेटलमेंट बन रहा है, फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है या देना है, ठीक है ना। सो 6 लाख मुदित ने डाले, सुधीर ने डाले 2 लाख बिजनेस में डाले ये पैसे। उसके बाद फर्म ने ये खर्चे प्रोवाइड फॉर करे। अब ये खर्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट्स और सैलरी अगर फर्म के लिए खर्चा है तो यही क्या बनेगा आगे जाके? पार्टनर्स के लिए इनकम बनेगा सर, इनवर्स रिलेशन। फर्म के लिए जो चीज खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेबिट साइड पे जितनी भी चीजें आ रही हैं ये क्या करेंगी? मेरे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा देंगी, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा इससे, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलना है। सिमिलरली जो ये मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं ये फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर के लिए हुआ खर्चा, और पार्टनर के लिए हुआ खर्चा यानी कि कैपिटल अकाउंट हो जाएगा मेरा कम। और सर एक चीज का और इंपैक्ट लेंगे, क्या लेंगे सर? ड्रॉइंग्स भी दी हुई हैं और ड्रॉइंग्स को हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डायरेक्टली नहीं डालते हैं, ठीक है ना बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें हम लोग ना टू एंड फ्रो जंप करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं, अदरवाइज ये रेजोल्यूशन आपके लिए खराब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। माइंडेड अभी मैं आपको सेकंड वाला केस बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी होता है समझना और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पहले उससे, ठीक है ना। चलो सर, एज्यूमिंग माय कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, पूरा लिख के आना है एग्जाम में कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रादर। शॉर्ट फॉर्म मत मारना बच्चों, मैं बता रहा हूं एग्जामिनर नंबर काट देगा खामखा। सब आते हुए भी सिर्फ शॉर्टकट मारने के चक्कर में जो नंबर कटवाएगा वो मूर्ख कहलाएगा। ये लो सर, ठीक है। यहां पे मैं बना देता हूं 2 कॉलम्स, यहां पर भी मैं बना देता हूं सर 2 कॉलम्स। सर 2 क्यों बनाए हैं बच्चों? पार्टनर भी तो मेरे 2 हैं। अब आपकी बुक में क्या है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एक करके अलग अलग बनाया, आप दोनों एक साथ बना के आओ, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है एक एक बनाने की, क्योंकि अल्टीमेटली पोस्ट ही तो करना है आपको और ईयर एंड में बैलेंस निकालना है कि किसका कितना कितना बचा है बैलेंस। यहां मैंने डाला मुदित, ठीक है बच्चों, यहां मैंने लिखा सुधीर। पर्टिकुलर्स मुदित एंड सुधीर। अब सर एक बात बताओ, मुदित एंड सुधीर का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है सर, पॉजिटिव बैलेंस है, ये ओपनिंग कैपिटल पॉजिटिव बैलेंस है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है जनरली बच्चों? कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। तो मैं अपने ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस को यहां लिखूंगा बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना, एंड ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं ओपनिंग कैपिटल। और सर ये कहां से आया ये क्वेश्चन में बच्चों? ध्यान से देखो, ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना है सर? 6 लाख एंड 2 लाख। अब सर एक बात बताओ, ये बात तो ठीक है। अब जहां पर यानी कि अगर मैं बोलूं ये मेरी डेबिट साइड है, 1 मिनट के लिए एग्जाम में मत लिखना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ये मेरी क्रेडिट साइड है। अब सर यहां पे कैपिटल आई ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का जनरली, हमें पता है। अब यहां पर मैं किस किस टाइप की चीजें लिखूंगा सर? यहां पर क्रेडिट साइड पे मैं वो सारी ट्रांजैक्शन लिखूंगा जिससे क्या हो रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड, जो कि फर्म के लिए सारे खर्चे हैं, पार्टनर के लिए इनकम है, वो मुझे यहां पे लिखनी चाहिए, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिखो यस और नो सर। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन को मेरे को यहां लिखना चाहिए यस और नो? मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बच्चों यस, ठीक है। वो सारी चीजें जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगी वो क्रेडिट साइड पे जाएंगी। और उसमें क्या क्या था बच्चों मेरा? उसमें था मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें थी मेरी सैलरी, ठीक है, उसमें थे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो हमने लास्ट में प्रॉफिट्स बांटे थे, ठीक है ना, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर ये कहां से लाने हैं? वैसे तो इसमें दिए हुए हैं, हम जंप भी कर सकते हैं, बट ठीक है अभी हम यहीं से लिख देते हैं, क्योंकि इस वाले केस में तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना है सर? 36,000 और 12,000। वरना आपको एग्जाम में क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से फटाफट से देख के यहाँ पे फिगर्स लिख देनी है। 36,000 और कितना है बच्चों? 12,000। ओके सर। सैलरी बताओ कितनी है?
सैलरी है सर सिर्फ 60,000 पर एनम, और वो भी किसको मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ सुधीर को मिल रही है। ध्यान रखना बच्चों, दोनों में मत लिख देना, जिसको जो मिल रहा है वही। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बताओ मेरे प्रॉफिट्स कितने आए थे, फटाफट से बताओ देख के। सर प्रॉफिट बांटे थे हमने 1,35,000 के इक्वली और इक्वली, तो दोनों को मिले थे 67,500। ठीक है बच्चों, अब डेबिट साइड पे क्या लिखूं सर? डेबिट साइड पे वो सारी चीजें आएंगी, क्योंकि कैपिटल एक क्रेडिट नेचर का वो है, अकाउंट है, तो वो सारी चीजें जो मेरे पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस को कम कर देंगी मेरे को डेबिट साइड पे लिखनी चाहिए। सर पहला तो हुआ सर ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर्स अगर मतलब बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाएंगे तो उनका कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा। कितना हुआ सर ड्रॉइंग्स? कितना है ड्रॉइंग्स दिए हुए सर? 60,000 और 40,000। कहाँ है सर बच्चों? ये रहे ना 60 और 40,000। ओके सर, अब एक बात बताओ, जब ड्राइंग्स ले गए फ्री में तो लेके नहीं गए होंगे, फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा पार्टनर से, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस उससे क्या हुआ होगा बच्चों? पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस उससे कम हुआ होगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स कितना है बच्चों? 2,000, 1,000। ठीक है, चलो आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। अब फटाफट से मेरे को निकाल के बताओ कि क्या बैलेंस बन रहा है। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या क्या बैलेंस आ रहा है। 7,03,500, 7,03,500। ठीक है, और इधर का भी बताओ, 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 67,500 कितना आया बच्चों? ये आया मेरा 3,39,500, 3,39,500। 7,03,500, 3,39,500। ठीक है बच्चों, ये तो आया इस साइड का। अब बाकी सारी चीजें आप क्या करो, फटाफट से इसमें से कम करके बताओ मेरे को क्या क्या आ रहा है। सर 3,39,500 माइनस 41,000, ये तो आया 2,98,500। यहां मैं लिख सकता हूं टू बैलेंस कैरी डाउन। अब सर ये डेबिट साइड में लिखा है तो इसका मतलब क्या ये मेरा डेबिट बैलेंस है? अरे नहीं सर, आगे जाके नेक्स्ट ईयर में यही कैरी फॉरवर्ड होकर क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। वो तो मैं ये कह रहा हूं 7,03,500 का क्रेडिट बैलेंस हो गया है, बट उसमें से कुछ मैंने चीजें कम भी करी हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, बट नेट में तो मेरा क्रेडिट बैलेंस ही बचा ना। ठीक है, और ये कितना बचा सर? इस तरफ आया 2,98,500, और हमारे मुदित भाई साहब का बना 7,03,500 माइनस 62,000, ये बना बच्चों 6,41,500। तो अब क्या होगा, इसको दोबारा से लिखते हैं हम ताकि आपको राइटिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक 0 और ये दूसरा 0। सर पार्टनर्स क्या बोलेंगे? सर हम पार्टनर्स बोलेंगे हमने शुरू करा 6 लाख और 2 लाख की कैपिटल से। ठीक है, फर्दर हमें ये सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला और इस साल के प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो हमारा बैलेंस हो गया 7,03,500। बट कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है ना, जो अपने फर्म को दे भी दी, ठीक है ना, वो हमारे लिए खर्चे थे 41,000 के। नेट में क्या हुआ सर? नेट में ईयर एंड पे 31 मार्च 2025 को पार्टनर्स का क्या है? पार्टनर्स को रिकवरी करनी है किससे? पार्टनरशिप फॉर्म से 6,41,500 की और 2,98,500। और सर ईयर एंड में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप बना रहे हो तो वो बंद भी होगी, तो लास्ट में ये जानने के लिए कि भैया हमारा क्या लेन देन बनता है, तो कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। अब सर ये हुआ मेरा, यहां मैं एक हेडिंग डाल देता हूं, ये हुआ बच्चों मेरा सेकंड वाला केस, फ्लक्चुएटिंग। और 99 बोलूंगा मैं, 90 भी नहीं बोलूंगा, 99% ऑफ द केसेस में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि क्या है, तो उस केस में आप एज्यूम करोगे कि ये फ्लक्चुएटिंग वाला ही है। ठीक है ना, प्लीज बेयर विद द राइटिंग। ठीक है, थोड़ा सा बट आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से विजिबल है। इफ यू वांट मैं इसको हल्का सा मूव भी कर देता हूं आपके लिए, ये लो, लेट मी नो कि ये विजिबल है या नहीं। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो सर अभी काम करो, फ्लक्चुएटिंग तो बता दिया, फटाफट से ना फिक्स्ड वाला और बता दो, क्योंकि उसमें तो सर 2 टाइप के अकाउंट और बनते हैं, हमें तो डर लग रहा है। बच्चों कोई डरने वाली बात नहीं, आपके सीए भैया आपके साथ खड़े हैं, दिमाग में ऐसी चीजें फिट कर दूंगा ना, एग्जाम में भी मेरी आवाज गूंजेगी आपके दिमाग में। ठीक है, चलो सर फटाफट से बताओ। अब फ्लक्चुएटिंग तो बता दिया, अब फिक्स्ड के केस में और बता दो। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, फिक्स्ड के केस में सेम चीज है, बट इसमें एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है। एक हुआ बच्चों मेरा कैपिटल अकाउंट। अब सर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? अभी ना मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिख रहा हूं आपको, लेकिन एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, ये मैं फटाफट से बना के दिखा रहा हूं, रुको एक सेकेंड, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, यहां लिख दिया मैंने M, यहां लिख दिया S। चलो लिख ही देता हूं, नहीं तो अदरवाइज आपको लगेगा आपके सर भी आलस करते हैं तो आप भी एग्जाम में आलस कराओगे, तो मेरा लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, मैं लिख देता हूँ। अब सर जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, एक होता है कैपिटल अकाउंट इसमें और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो चीजें जाएंगी जो कैपिटल से रिलेटेड है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपका जाएगा। ठीक है, उसके अलावा
कोई भी अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है, ठीक है, या फिर पार्टनर्स ड्रॉइंग्स करता है, पैसा निकालता है अगेंस्ट कैपिटल बिजनेस से, वो सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट होती है मेरे कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा दुनिया जहां की सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, आपके प्रॉफिट्स, आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो सब जाते हैं बच्चों किस में जाते हैं सर? वो जाते हैं आपके करंट अकाउंट में, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। और आई थिंक मैंने एक चीज पे गलती कर दी थी, सेकंड स्लाइड में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैपिटल में दिखा दिया था, तो वो मैं लास्ट में करेक्शन कर दूंगा, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर? ओपनिंग कैपिटल बताओ उसमें से देख के सर, 6 लाख और 2 लाख, और यही मेरा बन जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस सर, अरे हाँ बच्चों सिर्फ इतना ही। बट सर जब आप बोल रहे थे तब तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अब सर समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में ना कोई भी एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स नहीं दी हुई। अगर एडिशनल कैपिटल दी होती ना तो यहां पर मैं एक एंट्री कर देता, मैं भी ये रब करूंगा, इरेज करूंगा, तो यहीं पर मैं एक एंट्री कर देता बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, और अगर मैंने कुछ पैसा विड्रॉ किया होता ना बच्चों तो मैं यहां पे लिख देता। अब क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कि ये ड्राइंग्स जो हैं वो अगेंस्ट कैपिटल हैं या फ्रॉम प्रॉफिट्स हैं। और जब क्वेश्चन साइलेंट हो कभी ये मत एज्यूम करना कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ऑलवेज एज्यूम कि ये प्रॉफिट्स में से ही कुछ पैसा निकाला गया है। खुद से एज्यूम करके यहाँ पे ड्राइंग्स को मत पोस्ट करना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब खुद से स्पेसिफाई करेगा कि दीज ड्राइंग्स आर अगेंस्ट कैपिटल तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। और उस केस में आप क्या करते हैं सर, यहाँ पर अभी तो मैंने टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया, यहाँ पर आप लिख देते टू ड्राइंग्स, और एडिशनल कैपिटल आती है आप लिखते बाय बैंक, ठीक है। उसके अलावा सारी ट्रांजैक्शन जाएंगी मेरे करंट अकाउंट में, बस इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। और यही चीज जो मैं आप बोल रहा हूं आपके आने वाले चैप्टर्स में, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है ना, सब में ये बेस बनेगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। तो बच्चों इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहीं पर मैं इसको क्लोज कर देता हूं कैपिटल अकाउंट को, 6 लाख एंड 2 लाख। बट क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कुछ भी नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में मैंने सारी एक जगह कर दी थी, बस मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, एक कैपिटल से रिलेटेड सारी एक तरफ दिखा दी और यूजुअल बिजनेस ट्रांजैक्शन एक तरफ दिखा दी। यस सर, यही मैं कहना चाहता हूं, और अगर आप ये चीज गेस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। 6 लाख एंड 2 लाख, आई होप दिस इज क्लियर। इतना ही है बच्चों, सिर्फ इतना है। और एक दो केसेस एडिशनल बढ़ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि एडिशनल कैपिटल आएगी तो इधर आ जाएगी, क्योंकि एडिशनल कैपिटल से मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा। और कुछ भी ड्राइंग्स होती हैं अगेंस्ट कैपिटल, वो इधर आ जाएंगी डेबिट साइड पे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब सर हम बनाना सीखते हैं करंट अकाउंट। इसको ना थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक पेज और ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इतनी क्लैरिटी से हम लोग चल रहे हैं तो कंजूसी क्यों करें। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के, मैं तो नाम ही भूल गया। मुदित एंड सुधीर था ना, मुदित एंड सुधीर, यस। मुदित, सुधीर, मुदित, सुधीर। अब सर क्या मैं यहां पे लिख दूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? जल्दी से बताओ मेरे को, हाँ कि ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पोस्ट कर सकता हूं क्या जब फिक्स्ड कैपिटल है? नहीं सर, ये हो जाएगा सरासर गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में डाल चुका हूं। ये सेकंड अकाउंट है मेरा, करंट अकाउंट, ठीक है ना। इसमें अदर देन कैपिटल वाली सारी चीजें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, बट कैपिटल वाली चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुकी है मेरे। कहां जा चुकी है सर? सर वो ऑलरेडी जा चुकी है मेरे कैपिटल अकाउंट में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फ्लक्चुएटिंग के केस में सारी चीजें एक ही कैपिटल अकाउंट में आती हैं, फिक्स्ड के केस में वो स्प्लिट हो जाती हैं, बस सर। ओके सर, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे मैं रब कर देता हूं इसको, ठीक है ना। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब सर बनाना स्टार्ट करो। अब क्या क्या आएगा सर यहाँ पे? सर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दो आप, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर की सैलरी डाल दो। बेसिकली कैपिटल से रिलेटेड के अलावा बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आपने प्रॉफिट्स बांटे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्रॉफिट्स, वो भी आप यहाँ पे लिख दो सर, ठीक है। अरे
ये हमने पूरा नहीं किया था। ये लो बच्चों ड्राइंग्स को यहाँ पे डाल दो, क्योंकि इससे बैलेंस कम हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ लिख दो। चलो फटाफट से मेरे को बताओ क्या क्या नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब इस लेक्चर को हम लोग और स्ट्रेच नहीं करते हैं। आईओसी 36, 12 और 60, 36, 12 और 60, 36, 12, 60,000। ये नंबर मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 67,500 का ये नंबर था, आई रिमेम्बर इट करेक्टली, ठीक है। ड्राइंग्स है मेरी 60, 40 और आईओडी है मेरी 2 और 1। 60,000, 40,000, 2,000 और 1,000। चलो बच्चों फटाफट से निकाल के मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ कि क्या ये मैंने सही किया है या आपको इसमें कुछ और समझने की नीड है। लो सर 67,500 प्लस 36,000 ये कितना आता है? ये आया बच्चों मेरा 36,000 और ये आया मेरा, एक सेकेंड, हाँ 1,03,500, 1,03,500। और सुधीर का कितना आया सर? सुधीर का आया 60,000 प्लस 67,500 प्लस 12,000, ये आया मेरा 1,39,500। यहां भी मार दो टोटल 1,03,500 और 1,39,500। फटाफट से बताओ ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या बैलेंस बच गया पार्टनर्स का? सर 1,03,500 में से 62,000 आप घटा दो। उप्स 1,03,500 माइनस 62,000 कितना आया बच्चों? ये आया मेरा 41,500, राइट। और ये कितना आया? 1,39,500 माइनस 41,000, ये आया बच्चों मेरा 98,500। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। 41,505। सर बस इतना ही है। अब एक जादू दिखाऊं आपको, ये देखो सर, एक बात बताओ, यहां पर जब मेरी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग थी, मेरा क्रेडिट बैलेंस कितना बचा था ईयर एंड में? सर 6,41,000 बचा था मुदित का। अब एक जादू दिखाता हूं, अब आप ऐड करना। मुदित का एक तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कितना है सर? 6 लाख है, और दूसरा कितना बचा सर? 41,500। ऐड कर दो दोनों को। क्या जो मैंने फ्लक्चुएटिंग के केस में ईयर एंड बैलेंस निकाला था, क्या ये वही बन जाता है? बिल्कुल सर वही बन जाता है। सिमिलरली आप सुधीर का भी चेक कर सकते हैं। 2,98,500 जब कैपिटल फिक्स थे, 2 लाख, एक तो ये रहा इसका बैलेंस और दूसरा सर ये रहा 98,500। ऐड कर लो, उतना ही आएगा। और सर लॉजिकली आना भी चाहिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में मैंने एक जगह सारी चीजें दिखा दी थी। जब मेरा कैपिटल क्या था? फ्लक्चुएटिंग था। फिक्स्ड के केस में मैंने उनको स्प्लिट कर दिया। इट्स लाइक 100 रुपीज को मैंने 80 एक तरफ कर दिया, 20 एक तरफ कर दिया। दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल तो 100 ही आएगा ना सर। बस इतना ही है सर। बट समझने वाली बात यह है कि ये आपका बेस है, तो अगर अभी आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो ना, तो ये आपके लिए बहुत एडवांटेजेस रहेगा और आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बच्चों हम लोग इसी पेस के साथ ना धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स और बिल्ड करते जाएंगे। अब मान लो आने वाले टॉपिक्स, एक लेक्चर आपका छोटा सा एक जर्नल एंट्री का और मैं आपको कराऊंगा, जिसमें अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है ना उनकी जर्नल एंट्री एक बार हम लोग देख लेंगे। और जर्नल एंट्री में सबसे अच्छा रूल कौन सा काम आएगा? एलिस वाला ही, एज यूजुअल। उसी से आपसे खुद से बनवाऊंगा सारी एंट्री, ठीक है ना, तो आपकी अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद सर 2 टॉपिक बच जाएंगे मेरे, पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। वो हम लोग एक लेक्चर लगाएंगे उसका, तो कॉन्सेप्ट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 1-2 क्लासेस और आएंगी आपकी बच्चों, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगा बोर्ड पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं जब खुद से सॉल्व कर रहा था, ठीक है ना, जब मैंने खुद से वो देखे तो मेरे को लगा हाँ यहाँ पर बच्चा गलती कर सकता है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, घर जाओ बच्चों, अच्छे से जो मैंने क्लास में बताया है उसको रिवाइज करो, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।